मैं यही बात कहता हूँ कि एसएससी में या किसी भी सरकारी नौकरी में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है पेशेंस। आपको लक सबसे बाद में आएगा, मेहनत आपकी सबसे बाद में काउंट होगी, आपका नसीब बाद में काउंट होगा, और आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो सब बाद की चीज़ है। सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी के लिए पेशेंस, धीरज बनाए रखना है, बौखलाहट में नहीं रहना है। ये बात इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली सर। हाँ, तो प्रिपरेशन हो गई, सब कुछ दे दिया, पूरी तरह से टूट गए कि क्योंकि होप थी कि 17 दोनों में नहीं हुआ। उसके बाद फिर प्रिपरेशन छोड़ दी, कुछ और मैं काम में लग गया। अच्छा, प्रिपरेशन छोड़ दी एक फ्रेंड के साथ मैं किसी और उसके बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, स्टार्टअप में। हाँ, स्टार्टअप में। तो हमने उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगाया, 6-7 महीने वहाँ पे देने के बाद समझ में आया कुछ नहीं हो पाएगा। कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस और मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। सीजीएल का एग्ज़ाम आना था प्री का, उससे 1.5 महीना पहले मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी। तब तक मैं घर पे ही प्रिपरेशन करता था सर, मुझे लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चा आईआईटी जैम क्लियर किया हुआ है, जरूरी नहीं कि वो भी फर्स्ट टाइम में एसएससी सीजीएल निकाल ले और उसके लिए भी आसान रही चीज़ें। तो ये जो है आपका बैकग्राउंड क्या है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बहुत सारे बीए वाले भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में निकाला, और बहुत सारे ऐसे हैं बीटेक वाले बंदे जो जिनके 3-3 अटेम्प्ट भी रहे और उनका एसएससी सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सर फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी लाइब्रेरी में जाके, तो थोड़ा समझ में आया कि लाइब्रेरी से प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर वे में हो सकती है। एक फोकस आप रख सकते हो, क्योंकि जब आपके आसपास में सब लोग बैठे होते हैं ना, जो पढ़ रहे होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि यार ये लोग तो पढ़ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। लाइब्रेरी में भी लोग तैयारी करते थे सीजीएल की? हाँ सर, सीजीएल की, सीए की, अलग अलग टाइप के बंदे आते थे। मैंने वो लाइब्रेरी ज्वाइन करी, वहाँ पे बैठ के मैंने बढ़िया से प्रिपरेशन करी। तो ये पता चल गया था कि अब यहाँ पे एसएससी का वेंडर चेंज हो गया, तो ये नहीं पता था एग्जाम कैसा आएगा। टीसीएस आ गया और एग्जाम कैसा आएगा कुछ नहीं पता था, बस प्रिपरेशन करी। और उस टाइम तक एनालिसिस अवेलेबल होते थे, हाँ। तो कुछ एनालिसिस देखे, समझ में आ गया था कि चलो इस टाइप का पेपर आ रहा है। प्री बढ़िया गया मेरा। टीसीएस का तो फिक्स है, जैसा पहले दिन पेपर आएगा वैसे ही मिलता जुलता है। एग्जैक्टली। तो सर वो किया। अब प्रिपरेशन सर उस टाइम तक भी ऐसी ही थी कि मतलब लो लेवल की, क्योंकि जो मैंने 17 की प्रिपरेशन करी थी उसी के बेसिस पे मैं गया था। मुझे पता ही नहीं था कि भाई अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और 17 की प्रिपरेशन में भी हमने कभी इंग्लिश पे फोकस ही नहीं किया। तो सबसे बड़ी गलती ये थी, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर सीखी और न वो कैब की इंपॉर्टेंस पता थी, न कॉम्प्रिहेंशन की इंपॉर्टेंस पता थी। तो वो कैब हमें लगता था कि ये तो कमी मार्क्स के, इन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जगह ग्रामर से अब कर लो, एक्टिव पैसिव नरेशन ये सब कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले गए। तो उस टाइम मेंस दिया, इंग्लिश का पेपर आया, मैथ्स का पेपर पहला, मैथ्स का पेपर दिया, तो देते देते क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन टाइम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि मैं मॉक नहीं लगाता था सर, सबसे बड़ी गलती मैं बताऊंगा कि मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था। क्योंकि हमें सर लिटरली नहीं पता था, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि क्या सही तरीके से क्या सही वे है। तो सब कुछ हो गया। तो अब मुझे लगा कि मैं क्या करूं, मैं तो पूरी तरह से डूब गया। लेकिन हाँ ये था कि और भी बच्चों का एवरेज सा इसी टाइप का अटेम्प्ट था, तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि प्री में मार्क्स अच्छे थे, 170 मार्क्स थे मेरे प्री में। अच्छा, 2018 के प्री? हाँ जी। तो लेकिन ये लग गया था कि यार सिलेक्शन शायद अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव की मेहनत करी सर। अच्छा, पूरा 1 महीने का टाइम मिला था। उस 1 महीने मैंने पूरे जितने भी जो भी टॉपिक्स हो सकते थे, जो मेरे को लगे कि भाई ग्रुप्स में देख के, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से पूछ के, 1-2 फ्रेंड्स, क्योंकि लाइब्रेरी जाना शुरू किया था तो कुछ फ्रेंड्स बनने लगे थे। उनका भी क्वालिफाई नहीं था, लेकिन जो है एक गाइडेंस हल्की हल्की बननी शुरू हो गई थी। तब मैंने डिस्क्रिप्टिव की मेहनत की। डिस्क्रिप्टिव वो मेरा बहुत अच्छा गया। और चेंज टॉपिक भी बहुत अलग आया था, लेकिन क्योंकि मैंने प्रिपरेशन करी थी उसकी लिख के मैं बहुत अच्छा लिखा, 74 नंबर मेरे उसके अंदर आए। तो इसी की वजह से मेरा 2018 में सीजी अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ। सीजी अकाउंटेंट 2800 ग्रेड पे, वहाँ पे मैंने सिलेक्शन लिया। और अभी मैं सर गुवाहाटी में पोस्टेड हूँ। सीजीए सर अकाउंटेंट सेलेक्ट होने के बाद सीजीए आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलॉट करता है। जैसे करीब 30-35 मिनिस्ट्रीज है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, ऐसे आपकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो गई, मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, लेबर मिनिस्ट्री हो गई, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, हर मिनिस्ट्रीज के पे एंड अकाउंट ऑफिस होते हैं। अच्छा, जो इन मिनिस्ट्रीज के जितने भी एम्प्लॉइज है, इनका सारा लेखा जोखा हैंडल करते हैं, जो खर्चा हो रहा है। एग्जैक्टली, जो इनके परमानेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उन सबका पूरा लेखा जोखा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। मेंटेन करते हैं। तो
मुझे लगा था कि शायद मुझे दिल्ली मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने सीजी अकाउंटेंट चूज़ किया, क्योंकि सीजीडी ऑडिटर में आपकी जो है रेगुलर ट्रांसफर्स है, जहाँ तक मैंने सुना था कि हर 3 साल में 2 साल में ट्रांसफर्स है। तो ट्रांसफरेबल जॉब मुझे उतनी मतलब बेटर नहीं लगी, तो इसलिए मैंने एक लोकेशन वाली जॉब को चूज़ किया। और इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल थे, आप कल को स्पाउस बेस पे आ सकते हो। मेरी वाइफ ऑलरेडी वर्किंग थी, तो मुझे पता था कि मैं स्पाउस बेस पे इसमें ट्रांसफ़र ले ही लूँगा, तो इसलिए मैंने सीजी अकाउंटेंट को चूज़ किया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि एक तो लैंग्वेज बैरियर आता है। आप साउथ में जा रहे हो तो आप वो हिंदी से कम्युनिकेट करने वाले उतने लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप उतने डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कुछ जो है गुवाहाटी में देखा था कि वहाँ पे जनरली हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, आपसे बातें करते हैं। अभी 6 महीने हुए मुझे ज्वाइन करे हुए। 1 अक्टूबर 2021 को मैंने ज्वाइन किया। 1 अक्टूबर 2021 को आपने ज्वाइन किया, ठीक है। तो उसके बाद ज्वाइन करने के बाद या 2018 का रिजल्ट होने के बाद 2019 की तैयारी कैसे शुरू करी? सर 2019 की तैयारी तो पहले से ही चल रही थी, क्योंकि इसका तो रिजल्ट ऑलरेडी 1 साल वो हो चुका है। हाँ। जो है डिले हो चुका है। अब मैं इसके बारे में आऊँगा कि एक्चुअल में मेरा जो सिलेक्शन सीजीएल 19 से हुआ है, इसकी प्रिपरेशन मैंने कैसे करी थी, क्योंकि मेरे को कहाँ से प्रॉपर तरीके से समझ में आया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि अभी तक तो ये सिलेक्शन तो जो है बिना गाइडेंस के था, ये मेरे बेसिस पे था कि मैंने अपने दम पे निकाल लिया, लेकिन बिना गाइडेंस के पता ही नहीं था करना क्या है। तो सर उसके बाद मैंने सबसे पहले ना जितने भी टॉपर्स थे 2017 2018 उन टॉपर्स की मैंने कॉमन चीज़ देखी कि भाई इन लोगों ने इंग्लिश में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूज़ की है, मैथ्स में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूज़ की है। तो इन सब चीज़ों को चेक किया पूरे तरीके से। कुछ चीज़ें मुझे कॉमन मिली। इंग्लिश का मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई इंग्लिश में सिर्फ आप ग्रामर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आपको तीनों सेक्शनों को कवर करना पड़ेगा। आपकी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपकी ग्रामर, तीनों कवर करना पड़ेगा। हमारी सर इंग्लिश इतनी वीक थी, मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे था तो मैं स्कूल टाइम से ही मैंने इंग्लिश को एकदम छोड़ दिया था। सब चीज़ें सही थी, साइंस बढ़िया है, मैथ्स बढ़िया है, हर सब्जेक्ट बढ़िया है। इंग्लिश से तो वैसे एकदम ऐसा वास्ता था कि नहीं भाई इस लाइन में दोबारा जाना ही नहीं है, हो नहीं पाता था, बस की नहीं था। इंग्लिश ना समझ में आती थी, ना सेंटेंस बनाने आते थे, कि पढ़ लिए ठीक है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था, इंग्लिश इतनी वीक थी। अब तो इंग्लिश में समझ में आया कि भाई पूरे प्रॉपर तरीके से इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ मैथ्स सर, मैथ्स के लिए मैं कहूँगा जब मेरा प्री का एग्ज़ाम हो गया था तब तक मेरी जो प्रिपरेशन उसी बेसिस पे थी, उसी बेसिस पे 2019 के प्री के तक। हाँ जी, 2019 का प्री पहले हो गया था आपका मार्च के टाइम पे, कोविड आने से पहले वही मैंने सेम 1-1.5 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करी, जैसा मैं हमेशा करता था। सेम जाके मैं एग्जाम दे के आया। इस बार प्री में कितना स्कोर बना? इस बार प्री के अंदर बना था 160 नॉर्मलाइज स्कोर, क्योंकि शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी। हाँ, शिफ्ट जो है थोड़ी सी हार्ड थी, तो उसका बेनिफिट मिल गया कि ठीक होके 160 का प्री का स्कोर बन गया था। तो मुझे समझ में आया कि भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो सही तरीके से करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सर कहाँ से मेरी करियर विल की जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैं प्री का एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे समझ में आ गया था कि यार मैथ्स तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स में क्या करें यार, इतना हार्ड आ रहा है, और हमारे पास जिस प्रिपरेशन से मैं बैठा हुआ हूँ वो चीज़ें मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ उसके अंदर। 2019 के पेपर में प्री में कुछ शिफ्ट अच्छी आई थी सर। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे को हाफ ईयरली, ठीक है, 5 मंथली, 8 मंथली ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी सभी शिफ्ट में जो है इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। मेरा लेवल ही नहीं था, मेरे को समझ में ही नहीं आता कि भाई आप इन क्वेश्चंस को निकाल भी लोगे, लेकिन कैसे, आपको प्रॉपर ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो पेपर एग्जाम जब मैं दे के आया सर, मैंने यूट्यूब खोला, आपकी वीडियो अपने आप ही रिकमेंडेड आई। मैं नहीं जानता कि कैसे आई कैसे नहीं आई। तो उससे पहले तक ये था कि भाई हमें सुनने में आता था कि मतलब ये सर उतने अच्छे नहीं है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि सर कुछ लोगों ने छवि ऐसी बनाई थी। और वहाँ तो मैं बोलूँगा कि मेरा करियर एक तरह से बर्बाद ही हुआ है, मेरे को बहुत टाइम लगा। एक प्रॉपर अगर मेरे को पहले ही पता चल जाता, क्योंकि मैंने जब आपकी बाद में वीडियोस देखी तो मुझे समझ में आया कि मैंने गलती बहुत बड़ी कर दी है। सही, अब बताने वाला भी कोई नहीं था। आपकी मैंने वो एनालिसिस देखी मेरे एग्जाम की, जितने भी क्वेश्चन आए थे, हाँ जी, तो आप हर क्वेश्चन को बता रहे थे ये भी मैंने कराया हुआ है, ये भी मैंने कराया हुआ है, ये भी मैंने कराया हुआ है। मैं वहाँ बैठ के कह रहा था यार मेरे को तो कुछ आता नहीं, सर बता रहे कि यार सब आ रखा है, सबका रखा है। और आपने उसमें कुछ सॉल्यूशन भी करके दिखाए थे। जैसे एक क्वेश्चन था उसके अंदर बहुत ही मतलब अलजेब्रिक थी, उसके अंदर x+1 ऐसे करके पूरा जो है अलजेब्रा का ही क्वेश्चन था। आपने उसको मिनटों में सॉल्व कर दिया, और मैंने वहाँ पे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3-4 मिनट खराब किए थे। मैंने कहा यार बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मैंने आपका पूरा यूट्यूब खंगाला। अच्छा। यूट्यूब में जितने भी वीडियोस थी मैंने सब देखनी स्टार्ट करी।
तो मुझे समझ में आया कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सही तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपका पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत समझ में आया, बिल्कुल सही तरीके से, कि क्योंकि आपको ये बताती हूँ कि क्या बारीकी से मेरे को बच्चे को बताना है, क्या समझ में उसे आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। हर बच्चे को एक इक्वल वे में लेके नहीं कर सकते आप, हमेशा एडवांस वे में से नहीं पढ़ा सकते। तो वहाँ से मैंने आपकी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे देखी हाँ जी, वीडियोस मैंने अपने खुद के उसमें से नोट्स बनाए, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि उसमें आपने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह ये सब चीज़ें आपने कवर करी थी। मैंने कहा सही है, अब मेरे को शायद थोड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन मेंस 2-3 महीने बाद था। लकीली मैं यहाँ पे कोरोना को थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि सच बता रहा हूँ सर, कोई कोरोना को ये नहीं कहता कि थैंक्स कहेगा कि भाई कोरोना की वजह से, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है कि कोविड आया और मेरे को बहुत बड़ा रोल चेंज हुआ, क्योंकि 18 का देने के बाद कोई रिजल्ट का पता ही नहीं था। घर से इतना ज्यादा प्रेशर था, पापा कह रहे भाई जॉब कर, अब मैं करूँ क्या, एग्जैक्टली। और मैंने ढूंढनी भी शुरू कर दी थी सर, मैं कुछ जगह गया भी, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। बस जैसे ही कोविड आया, कोविड आने के बाद मैंने कहा यार ये सही मेरे को मौका मिला है, मेंस डिले हो गया, रिजल्ट आ गया था। मैंने कहा अब इस मौके को मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी तक मैंने प्रिपरेशन जो भी करी थी सिर्फ तुक्के बेस पे थी, 1-2 महीने की प्रिपरेशन करके मैं एग्जाम दे रहा था। उसके बाद मैंने प्रॉपर वे में मैंने कहा मैं आपका कोर्स कर ही दूंगा। सर कोविड-19 के लॉकडाउन का जितना बेटर वे से कोई यूज कर सकता है, पूरे मतलब मैं अपनी शिद्दत से मैंने उस कोविड-19 के लॉकडाउन को यूज किया। मेंस का पेपर तो इजी मॉडरेट सा ही आया था 2019 वाला तो सर 15-16 का तो मॉडरेट सा ही था। हमारी वाली शिफ्ट बहुत ही इजी थी, बहुत 18 वाली आपको बताइए। हाँ, अब कर तो लिया, हाँ। सेम सर आपके जो नोट्स थे वही उन्हीं को उठा के खंगाला, सारा पेपर वही आया, वही पढ़ा सर पूरी तरह से, पूरा वही आया था, पूरा डिट्टो वही पेपर आया। बस ये है कि सर थोड़ी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं होगी, क्योंकि पहले तो पूरी तरह से फ्री थे, अब की बार जॉब भी कर रहे थे, जॉब के साथ साथ कर रहे थे। तो सर ये सर मेरी जर्नी है।